कुर्बानी के गोश्त के हवाले से हमने हिसाब किया कि हमने 3 हिस्से बराबर कर लिए, 10 किलो 10 किलो और 10 किलो। दूसरे हिस्से की बात हो रही है जो रिश्तेदारों के लिए है। अमूमन ये होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को बुला देते हैं, यही वक्त होता है अपने रिश्तेदारों के काम आने के। एक बहन जो है वो अमीर है, वो कुर्बानी कर रही है, तो उसका काम है कि अपने भाई के घर गोश्त भेज दे। अगर कोई भाई अमीर है, उसको अल्लाह पाक ने दिया है, वो कुर्बानी कर रहा है, तो अपने गरीब भाई सगे भाई के घर में लाजमी गोश्त भेजे। तो उसके लिए आप सीधी सी बात याद रखें कि आपके माँ के जो रिश्तेदार हैं और आपके बाप के जो रिश्तेदार हैं, यानी कि ननिहाल और दुधियाल, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। आप लोग गौर करें कि आपके माँ के जो रिश्तेदार हैं, यानी कि नाना नानी और मामू और इसके अलावा खाला जो आपकी है, अगर उन्होंने कुर्बानी नहीं की है तो उनके घर तक गोश्त पहुंचाना आपका काम है। इसी तरह दुधियाल में दादा दादी अलहदा रहते हैं, उन्होंने कुर्बानी नहीं की है तो उनके घर पहुंचाएं। ताया ने नहीं की है और चचा ने नहीं की है तो उनके घर भी लाजमी तौर पे गोश्त भिजवाएं। अगर फूफी ने कुर्बानी नहीं की है तो उनके घर भी गोश्त लाजमी पहुंचाएं। आखिरी बात रिश्तेदारों के लिए कि कुछ लोग मैसेज कर देते हैं या फ़ोन कर देते हैं कि अपना हिस्सा आके ले जाएं, तो ये उनकी तौहीन करने वाली बात है। उनके घर में लाजमी तौर पे गोश्त खुद पहुंचाने की बात करें।